अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का जो आपने होलसेल सीरीज़ को सपोर्ट करना शुरू किया है। वीए की सीरीज़ के बाद जैसा कि हमने अभी होलसेल की सीरीज़ स्टार्ट की थी और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यस, इट्स अबाउट बाय बॉक्स। बाय बॉक्स क्या होता है, हम बाय बॉक्स कैसे विन करते हैं, ये बैकबोन है आपके अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस की। जिस तरह पीएल बिजनेस के अंदर आपको पता है कि आपका अगर स्किल्स अच्छी हैं आपकी प्रोडक्ट रैंकिंग के अंदर, तो आप एक कामयाब पीएल को लॉन्च कर सकते हैं। इसी तरह होलसेल बिजनेस के अंदर अगर आपको बाय बॉक्स विन करना आता है तो आप एक अच्छे होलसेलर बन सकते हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बाय बॉक्स होता क्या है, चलें पहले इसके ऊपर बात करते हैं। बाय बॉक्स आप यूं समझ लें आसान अल्फाज में कि ये अमेज़ॉन आपको चांस देता है सेल करने का। आपकी प्रोडक्ट है, आप एक कॉर्डलेस पैनासोनिक का जो है वायरलेस सेट बेच रहे हैं और 10 लोग और बेच रहे हैं। अब एक बायर आया लिस्ट के ऊपर, वो 10 में से किससे ख़रीदेगा? ऑब्वियसली आप देखें राइट साइड पे लिखा आ रहा होता है सोल्ड बाय, आगे उस बंदे का मर्चेंट का नाम होता है जो भी उसे बेच रहा होता है। अब उस मर्चेंट का जो नाम है वो कौन डिसाइड करता है कि 10 लोग बेच रहे हैं सॉरी, उन 10 में से ये ऑर्डर किसके पास जाएगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये अमेज़ॉन डिसाइड करता है कि मैंने ये जो ऑर्डर आ रहा है 10 में से किसको देना है। और वो इस तरह होता है कि जो भी बंदा ख़रीदने आता है वो कभी भी नीचे डिटेल में जाके बाकी 10 लोगों के पास नहीं जाता। यूजुअली उसे चीज़ पसंद आती है, प्राइस पसंद आती है, वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है और ऐड टू कार्ट किसकी इन्वेंट्री से निकल रहा है? जिसको बाय बॉक्स मिला होता है, जिसको अमेज़ॉन ऑर्डर ट्रांसमिट कर रहा है, ऑर्डर ट्रांसफ़र कर रहा है। आसान अल्फाज में बाय बॉक्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास बाय बॉक्स है तो इट मीन्स कि क्लाइंट जो ऑर्डर प्लेस करेगा वो आपकी इन्वेंट्री से निकलेगा और वो आपका ऑर्डर कंसिडर होएगा। तो हर 10 सेलर की कोशिश होती है, जो 10 सेलर बेच रहे हैं, कि बाय बॉक्स हमें मिले, बाय बॉक्स हमें मिले, हमारे पास ऑर्डर आए, 10 में से सबसे ज़्यादा सेल हमारी हो। अब अमेज़ॉन किन बातों को अमेज़ॉन किन बातों को जहन में रखते हुए आपको चांस देता है कि ये ऑर्डर आपके पास आना चाहिए? यहाँ वो क्या फॉर्मूला है जिसकी बेस पे 10 में से अमेज़ॉन ऑर्डर ट्रांसमिट करता है? चलें हम बारी बारी उनमें से एक एक स्टेप पे जो वो चीज़ें आएंगी हम उनको डिस्कस करते हैं। मेरे मुताबिक 3 अहम फैक्टर होते हैं जिस बेस पे आपको बाय बॉक्स मिलता है। नंबर 1 इज़ योर प्राइस, इज़ योर सेलिंग प्राइस। अगर आपकी सेलिंग प्राइस बाकी 9 सेलर से कम है तो चांसेस हैं कि अमेज़ॉन आपको ऑर्डर ट्रांसफ़र करेगा 10 के अंदर से। अब कंसिडर कर लेते हैं कि 10 के 10 की प्राइस सेम है, सब जो है वो $9.99 पे बेच रहे हैं। अब अमेज़ॉन किसको ऑर्डर देगा? अब अमेज़ॉन उसको ऑर्डर देगा जिसका शिपिंग टाइम सबसे कम होगा। लाइक कोई सेलर कहता है कि भाई मैं 5 दिनों में डिलीवर करूंगा, कोई सेलर कहता है मैं 2 दिनों में डिलीवर करता हूँ, कोई कहता है कि भाई आप ऑर्डर प्लेस करो विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स आपको मिल जाएगा। एक मिसाल दे रहा हूँ तो अब जो अगली जंग स्टार्ट होगी ना, प्राइस की जंग आपने विन कर ली, अगली जंग जो स्टार्ट होती है वो ये होती है आपकी डिलीवरी टाइम। तो यहाँ पर वही फार्मूला लगता है जो कि पीएल के अंदर हम कंसिडर करते थे कि अमेज़ॉन उन लिस्टों को प्रमोट करता है जो कि FBA होती हैं, FBM नहीं होती। अगर आपकी लिस्ट FBA होलसेल है तो चांसेस हैं कि आपके पास ऑर्डर आएगा। ऑर्डर क्यों आएगा? क्योंकि अमेज़ॉन ये देख रहा है कि भाई इस बंदे की प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में पड़ी है और अगर मेरे वेयर हाउस में प्रोडक्ट पड़ी है तो मैं इसको टाइमली शिप करूंगा। और वो आपको ही ऑर्डर क्यों देगा? क्योंकि वो आपसे FBA की फीस भी चार्ज कर रहा है अगर आपको ऑर्डर आता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट सेलर कौन हो गया? FBA। इसलिए जब भी हम होलसेल का वर्ड करते हैं ना तो हम लोगों को यही सिखाते हैं कि आपने FBA होलसेल करना है, FBM होलसेल नहीं करना। FBM कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के लिए हम करते हैं, अदरवाइज हमारा फोकस FBA होलसेल पे है ताकि हम हमेशा बाय बॉक्स विन कर सकें। तीसरी सबसे अहम रीज़न, अगर मैं कंसिडर करूं कि 10 लोग बेच रहे हैं और 10 के 10 की प्राइस भी सेम है $9.99 और 10 के 10 FBA कर रहे हैं, तो अब अमेज़ॉन किसको बाय बॉक्स देगा?
अब अमेज़ॉन ये देखेगा कि कौन सा सेलर अच्छा सेलिंग प्रोफाइल रखता है, किसकी सेलिंग हिस्ट्री अच्छी है, किसके पास कस्टमर फीडबैक अच्छे हैं। अगर आप एक अच्छे सेलर हैं अमेज़ॉन की नज़र में, मींस कभी आपने लेट सेल नहीं की। अब ये कस्टमर फीडबैक या आपका जो सेलिंग प्रोफाइल है, इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होती है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपके क्लेम्स कितने हैं, आपको रिटर्न्स कितने आते हैं, आप टाइम पे शिप करते हैं या नहीं करते, आप क्लाइंट के साथ आपका बिहेव कैसा है, अगर क्लाइंट आपको कोई कंप्लेन कर रहा है तो आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, मींस कि आपको क्लाइंट नेगेटिव फीडबैक तो नहीं दे रहा। तो वो जो आपकी सेलिंग हिस्ट्री आ रही है या आपको जो आपका जो सेलर प्रोफाइल बन रहा है, जो सेलर फीडबैक है, जो बायर आपकी प्रोडक्ट खरीदने के बाद देता है, वो मैटर करेगा बाय बॉक्स विन करने में। अगर इन 3 क्राइटेरियाज पे आप फुलफिल रहते हैं, अपनी चीज़ें पूरी रखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी रीज़न है कि आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। और अगर आपको ये काम करना आ गया, बाय बॉक्स विन करना आ गया, तो फिर समझें आप एक अच्छे होलसेलर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने रैंकिंग नहीं करनी, आपने फ्री गिव अवेज नहीं देने। बात आती है पीपीसी की। कुछ लोग क्या करते हैं, वो होलसेल के अंदर भी पीपीसी करते हैं। ये एक अच्छी बात होती है। अच्छी बात ये होती है कि जब आपका कोई स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा होता है, और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर पीपीसी और एकॉस आपके कंट्रोल में होती है। आपको मेन कीवर्ड्स पता होते हैं, किन कीवर्ड्स पे मेरी सेल आनी है, तो आप उन्हीं कीवर्ड को टारगेट करते हुए अपनी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड करके दिखाते हो। तो ये एक चौथा फैक्टर आ जाता है, लेकिन इसमें पैसे लगते हैं। लाइक आप पीपीसी कैंपेन लगाते हो और जो सेम प्रोडक्ट 10 लोग बेच रहे हैं, उन 10 में से आप प्रोमिनेंट हो जाते हो। प्रोमिनेंट क्यों होते हो, आपके ऐड के साथ नीचे स्पॉन्सर लिखा आ रहा होता है। तो जब भी आपका स्पॉन्सर ऐड क्लाइंट को सबसे पहले नज़र आ रहा होता है, तो इट मीन्स के 10 में से जो क्लाइंट को नज़र आ रहा है, क्लाइंट ने उसी से ख़रीद के चले जाना है। तो आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन ज़्यादा हैं। लोग मुख्तलिफ तजर्बे करते हैं पीपीसी के अंदर, और जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। कभी वो एग्जैक्ट कीवर्ड्स लगाते हैं, कभी वो फ्रेजेस लगाते हैं। अमेज़ॉन और पीपीसी ख़ास तौर पे एक हिट एंड ट्रायल मेथड है, लेकिन लोग होलसेल के अंदर भी पीपीसी को यूज़ कर लेते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, बाय बॉक्स विन करने के लिए। मैं रैंकिंग की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो तो ऑलरेडी रैंक है, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है, लोग ख़रीदने आ रहे हैं। अब जंग कहाँ है कि 10 में से वो किस से ख़रीदेंगे, और वो उसी से ख़रीदेंगे जिसको बाय बॉक्स मिला होगा। और बाय बॉक्स का मतलब क्या है अगर साइट पे ऐड टू कार्ट के नीचे सोल्ड बाय में आपका नाम लिखा आ रहा है, इट मीन्स के बाय बॉक्स आपके पास है। तो जितना ज़्यादा बाय बॉक्स आपके पास रहेगा, चांसेस ऑफ कन्वर्जन, चांसेस ऑफ ऑर्डर्स हमेशा आपके पास रहेंगे। उम्मीद है ये बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि बाय बॉक्स काम किस तरह से करता है। और अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो आपको इन 4 फैक्टर्स को जहन में रखना है, जिनमें से 3 फैक्टर बिल्कुल फ्री हैं, चौथे में पैसे लगते हैं पीपीसी कैंपेन। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं ये जो ब्रांड बेच रहा हूँ मुझे इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें से एक बजट मुख्तस कर देते हैं अपनी पीपीसी कैंपेन्स के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है, ब्रांड हंट करना है, तो आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। ऐसा नहीं है कि आपको ब्रांड अप्रूवल मिल गई और प्रॉफिट मार्जिन आपका 4 से 5% है तो काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा उस सूरत में होता है जब आप बिल्कुल डेस्परेट होते हैं और आप कहते हो कि यार कुछ नहीं मिल रहा, चलो 5% भी बहुत है, मैंने कौन सा कोई बहुत ज़्यादा पैसे लगा दिए, 2-3 हज़ार डॉलर लगाए हैं, 5% भी आ रहा है, ओके फाइन, कुछ आ रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा ना। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वक्त के साथ आपको और ब्रांड्स भी मिलते रहते हैं, और ऐसा नहीं होता कि होलसेल के अंदर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। जब भी आपको किसी ब्रांड की अप्रूवल मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको पैनासोनिक की अप्रूवल मिल गई है तो पैनासोनिक आपको अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज की अप्रूवल देता है कि आप पैनासोनिक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप इसको रीसेल कर सकते हैं। तो उनके पास सिर्फ एक कॉर्डलेस फ़ोन नहीं होएगा, पैनासोनिक की और इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप वो भी बेच सकते हैं, मी टू करके बेचें। अब हमने जब प्रोडक्ट हंट करनी होती है ना, तो हम ये चीज़ लाजमी देखते हैं कि जिस भी ब्रांड की हम अप्रूवल लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 तरीके होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। एक ही होता है कि आप अपनी सर्च करते हैं, सर्च करके ब्रांड को ढूंढते हैं। दूसरा ये होता है आप रिवर्स मेथड से चलते हैं, आप देखते हैं कि होलसेलर कितने हैं, वो आपको गूगल पे आप जब सर्च करते हैं, डिफरेंट होलसेलर वेबसाइट्स हैं, आप उनकी प्रोडक्ट को पकड़ते हैं, उनकी प्रोडक्ट को पकड़ के आप आके अमेज़ॉन पे सर्च करते हैं कि अमेज़ॉन पे ये कोई बेच रहा है,
दूसरा मेथड ये होता है आप अमेज़ॉन से प्रोडक्ट देखते हैं, ब्रांड ढूंढते हैं और ब्रांड को उल्टा सर्च करते हैं, क्या ये ब्रांड मुझे होलसेल की डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। तो दोनों मेथड ही सही हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है, मैनुअल तरीके से काम करें, बहुत से आपके सामने ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ जाएंगे जो कि आपको यकीन भी नहीं आएगा, जो कि शायद सॉफ्टवेयर्स या जो टूल्स हैं वो भी आपको उनका डाटा ऑथेंटिक नहीं बता रहे होते। इसलिए मैं हमेशा, चाहे PL हो चाहे आपकी होलसेल हो, मैं आपको मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसका डाटा एक ऑथेंटिक होता है। तो जब आप मैनुअली, आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पैनासोनिक का ब्रांड देखा, आप गूगल पे गए, पैनासोनिक की वेबसाइट पे गए, पैनासोनिक की वेबसाइट पे जाके अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से लिखा कि सर आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर और मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, तो आप मुझे चांस दें कि मैं आपके ब्रांड को भी प्रमोट करूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आप उनसे अप्रूवल लेते हो, अगर वो कन्विंस हो जाएंगे आपको अप्रूवल दे देंगे, अगर नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो परेशान नहीं होना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही ब्रांड है इस दुनिया के अंदर, लोग 100 150 ब्रांड्स के साथ रब्ता करते हैं, तब जाके उन्हें कोई 5 या 6 अप्रूवल्स मिलती हैं। तो बेसिकली ये जो अप्रूवल्स हैं ये आपका असासा है, कल को आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही फ्लिप वाले वर्ड से मेरी बड़ी जान जाती है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर बंदा मंजन बेच रहा है कि आपकी लिस्ट फ्लिप हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। फिलहाल आप फ्लिप वाले कॉन्सेप्ट पे सोचें ही ना, आप ये सोचें कि आपने एक रेगुलर इससे मनी जनरेट करनी है और फिर इंशाल्लाह आपका बिज़नेस कामयाब होगा। फ्लिप तो कोई भी बिज़नेस हो जाता है, जब भी आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो हमेशा फ्लिपेबल होता है, लेकिन आपने अभी ये सोच के काम नहीं स्टार्ट करना कि कल को ये फ्लिप होगा या कल को फ्लिप नहीं होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज होलसेल बिज़नेस का, आप जब चाहें इसे वाइंड अप करें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बिक रही है। तीसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री आप अमेरिका से ख़रीद के अमेरिका के अंदर ही सेल कर रहे हैं। तो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री कम होती है, आप इमीडिएटली दोबारा अपने होलसेल वेबसाइट पे जाते हैं, ऑर्डर बाय करते हैं और उसको FBA कर देते हैं अमेज़ॉन के पास। तो आज की वीडियो में हमने बाय बॉक्स को डिस्कस किया, कैसे हम अपनी सेल बढ़ा सकते हैं होलसेल के अंदर बाय बॉक्स अपने पास रख के। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन बाय बॉक्स से रिलेटेड या होलसेल बिजनेस मॉडल से रिलेटेड नीचे कमेंट्स में आके बताएं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो कि हमारी VA की ट्रेनिंग चल रही है रेगुलरली, हमारा नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह 2 वीक्स के बाद स्टार्ट हो रहा है। नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उन्हें कॉल करके अभी अपनी सीट रिज़र्व कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।